हर हर महादेव। आज की कहानी है एक राजा और उसकी 3 बेटियां। बहुत समय पहले एक राजा था जो खुद के बारे में सोचता था कि वह बहुत ही नेक सोच, दयालु स्वभाव और दरियादिली है। उसे लगता था कि वह स्थितियों को सही से समझने, हर बात पर न्याय करने और हर विषय में उचित विचार रखने वाला व्यक्ति है। राजा की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसने अपनी बेटियों को बुलाकर कहा, मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा है। तुम तीनों को मुझसे ही जीवन मिला है। मेरी इच्छा अनुसार ही तुम तीनों का भूत, वर्तमान और भविष्य बना हुआ है, जो आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। मैं ही तुम तीनों का भाग्य बनाता हूँ। राजा की ये बात सुनकर उसकी 2 बेटियों ने शांत मन से राजा की बात में हामी भर दी, लेकिन तीसरी बेटी ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि आपके हाथों में मेरा भाग्य है। राजा ये सुनते ही गुस्से में आ गया। उसने अपनी तीसरी बेटी की कही बातों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया। उसने खुद को अपनी तीसरी बेटी के सामने सही साबित करने की ठान ली और उसे जेल में बंदी बना दिया। इसी वजह से राजा की तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में ही बंद रही। राजा और उसकी बाकी की बेटियां राजसी जीवन जीते रही। राजा मन ही मन सोचता रहता है कि यह मेरा ही हुक्म है जो मेरी जिद्दी बेटी जेल में कैद है। लोगों को भी यही लग रहा होगा कि राजा का ही हुक्म है जो उसकी बेटी को ऐसा भाग्य मिला है। उसकी प्रजा के लोग भी यही सोचते थे कि उन्हें लगता था कि राजा की तीसरी जो बेटी है वो ज़रूर कोई गलत कार्य कर रही होगी, तभी उसे जेल में कैद करके रखा गया है। वरना कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ भला ऐसा क्यों ही करेगा। ऐसा सोचकर राजा कभी कभी जेल में कैद अपनी तीसरी बेटी से मिलने के लिए जाता था। उसकी बेटी बहुत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके विचारों में कोई भी बदलाव उसको नहीं आया था। मगर राजा अपनी कमज़ोर होती बेटी की हालात और नहीं देख पा रहा था। एक दिन उसने अपनी तीसरी बेटी से कहा, इस तरह से तुम्हारा जिद करना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। अगर तुम इसी तरह मेरी आंखों के सामने रही तो गुस्से में मैं ना जाने क्या कर बैठूंगा। मैं तुम्हें मौत की सज़ा भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छे दिल का हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम अब मेरे राज्य के पास के ही एक जंगल वाली ज़मीन पर जानवरों के साथ रहोगी। राजा ने आगे कहा, उस जंगल में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो मेरे आदेश का पालन नहीं करते। तुमने भी अपनी जिद की वजह से मेरी बात नहीं मानी है, इसीलिए तुम भी अब वहाँ मौजूद लोगों के साथ अपना पूरा जीवन काटोगी। ऐसा कहकर राजा ने तीसरी बेटी को उस जंगल की ज़मीन पर रहने के लिए भेज दिया। अब वहाँ पर उसकी बेटी ने फल और सब्जियाँ खाईं और एक गुफा में रहने लगी। अब उसके पास पीने के लिए झरने का पानी और ठंड से बचने के लिए सिर्फ सूरज की धूप का ही सहारा था। मतलब उसी से ही वो अपना हर कुछ सहारा लेती थी। वहाँ की खुली हवा में रहते हुए और फल फूल खाते खाते मतलब वो जल्द ही पूरी तरह से अच्छी हो गई, यानी स्वस्थ हो गई। उसने वहाँ पर खेती करना भी शुरू कर दिया।
गुफा को उसने घर की तरह सजा लिया था और खुशी खुशी वहीं रहने लगी। एक दिन वहाँ पर एक भटकता हुआ राहगीर आ पहुँचा। उसे देखते ही देखते राजा की तीसरी बेटी जो वहाँ गुफा में रहती थी उससे प्रेम हो गया और दोनों खुशी खुशी वहीं रहने लगे। उस जंगल में उन दोनों के अलावा और भी कई लोग रहते थे, जिनकी मदद से उन्होंने एक जंगल को एक शहर के रूप में बदल दिया, मतलब जंगल को एक शहर सा बना दिया। कुछ ही सालों में राजा की तीसरी बेटी और वो राहगीर उस शहर के राजा रानी बन गए। उन्होंने दोनों ने शादी कर ली। अब इसके बाद राजा को स्वयं ही अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और उसने अपनी सभी बेटियों को अपने भाग्य से आज़ाद कर दिया। उसने अपनी तीनों बेटियों से कहा कि बेटियों, भले ही तुम तीनों का भाग्य मेरे हाथों में है, लेकिन हर व्यक्ति खुद ही अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही अपना भाग्य अच्छा व बुरा बना सकता है। शहर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जैसे ही इसकी जानकारी राजा को मिली तो राजा उस जंगल में सब कुछ देखने के लिए वहाँ पर पहुँच गया कि उसकी बेटी कैसे हाल में है। जब उसने वहाँ की राजगद्दी पर अपनी बेटी को बैठे देखा और साथ में एक खूबसूरत युवक को देखा तो राजा के होश उड़ गए। अब वो राजा सोचने लगा कि राजा की बेटी ने अपने महल में अपने पिता का खूब आदर सत्कार किया है ना, खूब पूरे सामान के साथ उसका आदर सत्कार किया। उसने अपने पिता से उसके बुरे बर्ताव व फैसले के लिए कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही राजा वहाँ बैठा हुआ था तो उसे एक आवाज़ सुनाई देने लगी जो कह रही थी कि हर इंसान स्वयं ही अपना भाग्य बनाता है। कोई भी अन्य इंसान किसी और का भाग्य नहीं बना सकता। क्योंकि दोस्तों, आपको ये कहानी मेरी कैसी लगी? और हर इंसान का भाग्य ही वो खुद तय करता है, चाहे वो अच्छा हो या वो बुरा हो। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और वीडियो भी देखने के लिए धन्यवाद।